वोल्टेज रेगुलेशन इन्होंने 18 में भी इंपॉर्टेंट टॉपिक के रूप में चूज किया था और 19 में भी 2019 में भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हुआ। ये वाला टॉपिक तो मैं छोड़ ही नहीं सकता। कौन सा वाला टॉपिक? स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर। चाहे वो सीरीज हो चाहे वो शंट हो, आपको अच्छे से वोल्टेज रेगुलेशन के कंसेप्ट को ट्रांसफार्मर में समझना होगा। हर टाइप का जो क्वेश्चन वोल्टेज रेगुलेशन से बनता है उसे देखना होगा। आपको पढ़ना पूरा ट्रांसफार्मर है। ये वो टॉपिक्स हैं जो मुझे लगता है 2023 में इससे क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। ये वाला टॉपिक तो मैं छोड़ ही नहीं सकता। कौन सा वाला टॉपिक? स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर। चाहे वो सीरीज हो चाहे वो शंट हो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स इन इलेक्ट्रिकल मशीन फॉर गेट 2023। आप बोलोगे सर आपको कैसे पता? तो देखो, भूत ही ना भविष्य का निर्धारण करता है। इसका मतलब क्या हुआ? जो पुराना हो चुका है वो कहीं ना कहीं हमको इस बात का इंडिकेशन देता है कि आगे क्या हो सकता है। तो भूत में भूतपूर्व जो हो चुका है घटनाएं, वो कहीं ना कहीं आगे होने वाली घटनाओं में हमें बताती हैं कि वो किस तरह की होंगी। ठीक है, तो ऐसे ही एक टीचर के लिए भी ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कुछ ना कुछ निचोड़ निकाला जा सकता है। उस निचोड़ को निकाल के मैं आपको आज यहां पर शेयर करने जा रहा हूं। ठीक है, तो सबसे पहले तो यार देख लेते हैं कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऐसे थे जिसको प्रीवियसली 5 इयर्स में गेट ने बहुत ज्यादा महत्व दिया है। ठीक है, इसमें सबसे पहला अगर देखा जाए तो आ जाता है ट्रांसफार्मर। अगर ट्रांसफार्मर में देखिए तो ट्रांसफार्मर में ऐसे कौन से टॉपिक्स थे जिन्हें बहुत ज्यादा वेटेज गेट ने प्रीवियसली दिया। तो 2018 में 3 फेज ट्रांसफार्मर का वेटेज रहा है 2 मार्क्स का। ट्रांसफार्मर डायमेंशंस पे भी क्वेश्चन पूछा गया 2 मार्क्स का, और वोल्टेज रेगुलेशन पे 1 मार्क्स का क्वेश्चन रहा। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे बहुत ध्यान से देखते जाइए। 2018 की बात कर रहा हूं। इसके बाद डीसी मशीन में देखा जाए तो 3 नंबर का क्वेश्चन, और पूरा का पूरा कहां से आया? स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर। इसका मतलब यह एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। आगे देखिए, सिंक्रोनस मशीन में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो क्या थे? सेलिएंट पोल मशीन। ठीक है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आया। और इंडक्शन मशीन की अगर बात की जाए तो इंडक्शन मशीन से 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया। सिंगल फेज इंडक्शन मशीन से 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया। ये एक्चुअली सिंक्रोनस मशीन की जगह एसी मशीन आप लिख लीजिए। ठीक है, तो अगर आप देखिए तो एसी मशीन से टोटल 5 मार्क्स के क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, जहां पे इंडक्शन का वेटेज अच्छा खासा था 2018 में। ठीक है, आइए थोड़ा और आगे चलता हूं। भूत की घटनाएं ही भविष्य की कल्पना करना आसान बनाती है। ठीक है, तो इसी पे बेस्ड है ये। बहुत ध्यान से देखिए, 2019 में दोबारा वोल्टेज रेगुलेशन इन्होंने इंपॉर्टेंट टॉपिक के रूप में चूज किया। वोल्टेज रेगुलेशन इन्होंने 18 में भी इंपॉर्टेंट टॉपिक के रूप में चूज किया था और 19 में भी 2019 में भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हुआ। आप बोलोगे सर एक बात बताओ, आपको कैसे पता कि भूत जो है वो भविष्य का निर्धारण करने में महत्वपूर्ण है? मान लो यार कोई मुझसे ही बोले कि आप गेट का क्वेश्चन बना दीजिए, मैं क्या करूंगा? मैं देखूंगा अच्छा किस लेवल का क्वेश्चन आता है, क्या सिलेबस है। ठीक है, मैं हमेशा रेफरेंस देने की कोशिश करूंगा अनटिल अनलेस कि मैं ही पहली बार वो काम कर रहा हूं। तो ऐसा तो है नहीं कि जो भी गेट का पेपर बना रहा है वो आज से ही गेट चालू हुआ है, नहीं, इससे पहले भी गेट था। तो सिलेबस के बजाय, वो थोड़ा सिलेबस देखने के बजाय क्या कोशिश करूंगा ये समझना कि पहले क्वेश्चन कैसे आते थे, फिर उन आए हुए क्वेश्चन से मेरे दिमाग में क्या आएगा, उससे रिलेट करता हुआ ही कुछ पार्ट आएगा। जैसे 18 के बाद 19 में रेगुलेशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, पता होना चाहिए स्टूडेंट को। फिर से क्वेश्चन बना दिया। सर भूत ही भविष्य का निर्धारण इस तरीके से करता है बेसिकली, क्योंकि वो भविष्य में आने वाली घटनाओं को भूत की घटनाओं से जोड़ देता है। तो यानी भविष्य में आने वाला पेपर भी कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर पेपर से कनेक्टेड रहने वाला है। ठीक है, आइए आगे बात कर लेता हूं। पावर फैक्टर से एक क्वेश्चन आया था 2 मार्क्स का। ठीक है, इसके बाद अगला देखिए डीसी मशीन। यार भूत ही भविष्य की कल्पना कराता है। फिर से स्पीड कंट्रोल से 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया। पहले भी स्पीड कंट्रोल से 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। फिर से स्पीड कंट्रोल टॉपिक से 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया।
हो सकता है संट पे आया फिर सीरीज पे पूछ लिया। मेरी बात समझ रहे? अब सेपरेटली पे पूछ ले, वो एक अलग बात है। ग्रेट सर। आगे आपने कहा सर एसी सिंक्रोनस मशीन्स में बताओ। सिंक्रोनस मशीन में पावर फैक्टर करेक्शन पे 1 मार्क्स का क्वेश्चन आया। पावर फैक्टर करेक्शन पे 1 मार्क्स का क्वेश्चन आया। वोल्टेज ऑफ सिंक्रोनस मशीन, वोल्टेज जनरेशन का एक क्वेश्चन आया। ठीक है। इंडक्शन मशीन की बात करें तो इक्विवेलेंट सर्किट से 1 नंबर का क्वेश्चन आया, और स्टार्टिंग ऑफ इंडक्शन मशीन से 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया। यानी स्टार्टिंग ऑफ इंडक्शन मशीन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक नजर आ रहा है। स्टार्टिंग ऑफ इंडक्शन मशीन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक नजर आ रहा है। इससे पहले इंडक्शन मशीन से 2 मार्क्स का क्वेश्चन फ्रेम किया गया था। ठीक है क्या? बहुत बढ़िया सर। आइए सर और आगे चलते हैं, थोड़ा और पास पहुंचते हैं अभी आने वाले भविष्य की तरफ। ठीक। 2021 में आपका ट्रांसफॉर्मर में लॉसेस से पूछा गया। इन्होंने रेफरेंस नहीं लिया भाई, लॉसेस से पूछ लिया। इसका मतलब यह है कि मैं अनुमान तो लगा सकता हूं लेकिन पूरा सटीक होगा ऐसा नहीं है। ठीक। लॉसेस भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये मुझे पता चल गया। ट्रांसफार्मर लॉसेस एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर सर डीसी मशीन, फिर से स्पीड कंट्रोल, रेफरेंस ले लिया यार, रेफरेंस ले लिया यार। स्पीड कंट्रोल इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं सर, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया, 3 साल लगातार पूछा है। ठीक। सिंक्रोनस मशीन में इंड्यूस्ड ईएमएफ आर्मेचर वाइंडिंग से 1 मार्क्स का क्वेश्चन आया। इंडक्शन मशीन को काफी बढ़ाया, बेसिस ऑफ इंडक्शन मोटर से क्वेश्चन आया। ठीक है। और बेसिक्स ऑफ इंडक्शन मशीन से, बेसिकली दिस इज बेसिक्स ऑफ इंडक्शन मशीन। देन टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक से लगभग टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक कर्व से 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपका पूछा गया। तो 21 की कुछ हद तक जो PYQs का अगर हम लोग अनुसरण करते तो यहां कुछ थोड़ी सी चेन तोड़ी थी। ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का हमें पता है। ठीक, डन। आगे बढ़ते 2022 की तरफ चलते, यानी लास्ट ईयर का पेपर। कड़ी तीसरे साल टूटी थी, लास्ट ईयर का पेपर। लास्ट ईयर का पेपर इंडक्शन मशीन में पावर फैक्टर से क्वेश्चन आया। ठीक है। और इक्विवेलेंट सर्किट से क्वेश्चन आया। यार इक्विवेलेंट सर्किट सर इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया है, क्योंकि पिछले 5 साल में अगर देखा जाए तो 2 बार इक्विवेलेंट सर्किट से क्वेश्चन पूछा है। मैं इसको स्किप नहीं कर सकता। अब आप बोलोगे सर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने का क्या फायदा है? बहुत सारे स्टूडेंट ना मतलब अभी होंगे ऐसा कि पूरा मशीन नहीं पढ़ पाए होंगे और उनको लग रहा होगा कि सर अब हम कैसे करें। तो आप कम से कम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आज मैं क्लास में बताऊंगा उन्हें बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। ठीक है। और अगर आपसे कुछ टॉपिक्स जो आपने पहले से पढ़ रखे हैं उनमें रिवीजन करने की बात करूं तो ये जो इंपॉर्टेंट वाले मैं बता रहा हूं इनको प्लीज आप अपने रिवीजन मॉड्यूल में बहुत इंटेंशनली रखिएगा और उसे जरूर पढ़िएगा। ठीक है। इसके बाद अभी मैं कंक्लूजन पे नहीं पहुंचा, अभी मैं बस कंपेयर कर रहा हूं PYQs। डीसी मशीन फिर से स्पीड कंट्रोल सर, फिर से स्पीड कंट्रोल, अरे सर फिर से स्पीड कंट्रोल। उसके बाद सिंक्रोनस मशीन की बात करें तो वोल्टेज ऑफ सिंक्रोनस मशीन, दूसरी बार वोल्टेज जनरेटेड वोल्टेज इन सिंक्रोनस मशीन से क्वेश्चन आया। बढ़िया सर। और थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं सर। अब आप हमको बताइए 2023 में क्या। यार ये मैं तो नहीं बता पाऊंगा एकदम एग्जैक्टली कि क्या, क्योंकि मैं अगर बता दूंगा वैसा हो गया तो बहुत सारे लोग मुझ पे ही क्लेम कर देंगे, है ना। मैं अनुमान लगा सकता हूं कि मुझे ऐसा लगता है कि 2023 में इलेक्ट्रिकल मशीन से क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चन बन सकता है। अगर आपने अभी तक इलेक्ट्रिकल मशीन नहीं पढ़ी है तो उन टॉपिक्स को आप जरूर पढ़ लेंगे, और साथ ही साथ अगर आपने इलेक्ट्रिकल मशीन पूरी पढ़ ली है तो ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इनका आप इंटेंशनली तगड़े तरीके से रिवीजन जरूर कर लेंगे। ठीक है। चलो आ जाओ देखते हैं। सबसे पहले ट्रांसफॉर्मर की बात कर देता हूं। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में हमने क्या देखा था सर? लॉसेस से क्वेश्चन आया था। ठीक है क्या जी सर? लॉसेस एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। और इफिशियंसी, जहां लॉसेस इन्वॉल्व है वहां इफिशियंसी, कंडीशन फॉर मैक्सिमम इफिशियंसी इसी में आ जाएगा आपका। ठीक है। और साथ ही साथ वोल्टेज रेगुलेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपने इसको अच्छे से समझा नहीं है तो इसका मतलब है कि आप मार्क्स लूज कर सकते हैं। आपको अच्छे से वोल्टेज रेगुलेशन के कंसेप्ट को ट्रांसफार्मर में समझना होगा। हर टाइप का जो क्वेश्चन वोल्टेज रेगुलेशन से बनता है उसे देखना होगा। इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांसफार्मर,
आपको ये इक्विवेलेंट सर्किट अच्छे से समझ में आना चाहिए कि कब आपका कोर लॉस निगलेक्ट हुआ तो क्या होगा, अगर मैग्नेटाइजिंग ब्रांच निगलेक्ट हो रही है तो क्या होगा, अगर आपका रेटेड वोल्टेज फुल लोड कंडीशन में दिया है तो नो लोड ब्रांच कहां पर दिखाई देगी, नो लोड कंडीशन में दिया है तो नो लोड ब्रांच कहां पे दिखाई देगी। ऐसे इस पर इन कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन आपको एटलीस्ट एक क्वेश्चन जरूर ट्राई कर लेना चाहिए, अभी काफी टाइम है। ऑटो ट्रांसफॉर्मर, हालांकि हमने पिछले 5 सालों में देखा ऑटो ट्रांसफॉर्मर को बहुत ज्यादा नहीं पूछा गया ना, 18 में, 19 में, 20 में, 21 में, 22 में भी हमने देखा ऑटो ट्रांसफॉर्मर नहीं पूछा गया। लेकिन मैंने आपसे कहा चेन कभी भी ब्रेक हो सकती है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे हिसाब से, आपको इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। छोटा टॉपिक है, 2 घंटे से ज्यादा लगता नहीं पूरा पढ़ने में, रिवीजन करने में हार्डली आपको लगेगा 1 घंटा आधा घंटा, ठीक। इसके बाद बात करें 3 फेज ट्रांसफार्मर की, तो स्टूडेंट 3 फेज ट्रांसफार्मर से बहुत घबराता है, क्योंकि जब भी वो बुक में देखता है ना, या फिर अगर किसी गलत टीचर का वीडियो देख लेता है तो वो सोचता है 3 फेज ट्रांसफार्मर में तो इतना कैलकुलेशन है कि हम तो पागल हो जाएंगे। ऐसा है नहीं, एक्चुअली 3 फेज ट्रांसफार्मर में बहुत बेसिक पूछा जाता है, कभी अनबैलेंसिंग पे बेस्ड नहीं पूछा है, ना आगे पूछेंगे, क्योंकि आपको मैंने बताया कि वो बेसिक्स पूछेंगे आपसे। इस एग्जाम में बेसिक्स पे ही आपकी कमांड होनी चाहिए, क्योंकि 3 घंटे के अंदर जो दिया हुआ समय है उस पे जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है उसकी अपनी ही समय की सीमाएं हैं। मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो इस वजह से आपको अनबैलेंसिंग पे बहुत भागने की जरूरत नहीं है। बेसिक में आपको कनेक्शंस का पता होना चाहिए, फेजर्स का पता होना चाहिए, और साथ ही साथ अगर आपको लोडिंग कंडीशंस दे रखी है तो उन कंडीशंस में कैसे एचवी और एलवी की वाइंडिंग्स की करंट निकाली जाती है, इतना आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। तो ये मेरे हिसाब से कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन ट्रांसफॉर्मर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन ट्रांसफॉर्मर है, ठीक है। इसमें बहुत ज्यादा कुछ और आपको पढ़ने की खास जरूरत नहीं है, लेकिन सिर्फ इतना ही पढ़ के जाएंगे तो भाई साहब कुछ नुकसान हो सकता है, मैं पहले ही बता रहा हूं। आपको पढ़ना पूरा ट्रांसफॉर्मर है। ये वो टॉपिक्स हैं जो मुझे लगता है 2023 में इससे क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं, मुझे और मेरी टीम को लगता है कि इसमें 2023 में आपके लिए क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, बात करते हैं डीसी मशीन की। तो यार डीसी मशीन में ये वाला टॉपिक तो मैं छोड़ ही नहीं सकता। कौन सा वाला टॉपिक? स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर, चाहे वो सीरीज हो चाहे वो शंट हो, हर डिफरेंट पॉसिबल कंडीशंस। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है क्या जी सर? लगातार पिछले 5 साल और पीछे जाता तो लगातार पिछले 10 साल, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट। इसके बाद इसमें आपको कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी मशीन थोड़ा सा देख लेना चाहिए, जिसमें आपको पोल पिच का पता चल जाएगा, वाइंडिंग्स का पता चल जाएगा, इंटरपोल का पता चल जाएगा, कॉम्पनसेटिंग कंडक्टर्स का पता चल जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ आपको आर्मेचर रिएक्शन वाली बातें समझ में आ जाएंगी। तो यहीं पे आपको आर्मेचर रिएक्शन उसको कैसे कॉम्पनसेट करते हैं वो सब आपका इसमें पार्ट में आ जाता है। ईएमएफ और टॉर्क इक्वेशंस क्या हैं, इन पे बेस्ड क्वेश्चंस को कैसे निकालें, और इन दोनों के बीच में क्या बेसिक रिलेशन बनते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हर डिफरेंट मशीन में, कनेक्शंस डिफरेंट मशीन के, और इफिशियंसी एंड लॉसेस, ठीक है। डीसी मोटर का लॉसेस भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लॉसेस से बेस्ड ज्यादा क्वेश्चन अभी तक फ्रेम नहीं किए हैं, लेकिन जल्दी ही हो सकता है आपको एक क्वेश्चन डीसी मशीन लॉसेस से देखने को मिले। तो डीसी मोटर में आपको ज्यादातर ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिन पे आपको फोकस्ड रहना है, ठीक है। बात करते हैं सिंक्रोनस मशीन की। यार देखो, सिंक्रोनस मशीन से बच्चा बहुत घबराता है, क्योंकि ये बहुत टाइम टेकिंग है पढ़ने में। तो आपको इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो 2023 में आपसे पूछे जा सकते हैं, मेरे हिसाब से, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यही पूछे जाएंगे, बार बार मैं अपनी बात कर रहा हूं, ये हो सकता है आपसे ये क्वेश्चंस पूछने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, इनसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। पढ़ना आपको पूरा है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट वाला इसलिए कह रहा हूं कि ये तो कतई छूटे ही ना, इसलिए बता रहा हूं। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ सिंक्रोनस मशीन हो गया, ठीक है जी सर। कंस्ट्रक्शन में आर्मेचर वाइंडिंग वाला पार्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, केसी एंड केडी फैक्टर्स आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी सर। इसके बाद ईएमएफ की कैलकुलेशंस हो गई, यानी वोल्टेज कैलकुलेशन आपकी, ठीक है। पावर फ्लो एंड सिंक्रोनाइजिंग हो गया, शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक और ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक। सर कैरेक्टरिस्टिक्स तो आप हमारे सिलेबस में है ही नहीं, नहीं सिलेबस में नहीं है, आपको कैरेक्टरिस्टिक्स सिलेबस में नहीं पढ़ना है, ठीक है, लेकिन इससे आपको जेड एडजस्टेड, जेड सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, इस पे बेस्ड क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
इसके बाद बात करें तो पावर फैक्टर करेक्शन, सिंक्रोनस एज अ मोटर हम लोग पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के लिए यूज करते हैं, पावर फैक्टर कॉम्पनसेशन के लिए यूज करते हैं। तो यार ये पावर सिस्टम में भी आ जाता है और मशीन में भी आ जाता है। मेरे हिसाब से इसको मशीन में भी आपको एक बार जरूर देखना चाहिए, क्योंकि आपका सिंक्रोनस कंडेंसर का जो पूरा कंटेंट है वो आपको यहीं पे देखने को मिलेगा। ठीक, इसके बाद आ गया सिंक्रोनस मशीन की स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी में आपको क्या याद रखना है, सिंक्रोनाइजिंग पावर कोएफिशिएंट्स, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। सेलिएंट पोल सिंक्रोनस मशीन, ठीक है, सिलेंड्रिकल रोटर और सेलिएंट पोल सिंक्रोनस मशीन के ईएमएफ इक्वेशंस के बारे में आपको पता होना चाहिए, जो कि मैंने पहले लिख दिया, कैलकुलेशन ऑफ ईएमएफ इक्वेशंस और ऑफ ईएमएफ इक्वेशंस एज वेल एज ईएमएफ इक्वेशन इन सिलेंड्रिकल एंड सेलिएंट पोल मशीन। ठीक है, स्लिप टेस्ट से भी क्वेश्चन आ सकता है। एक पॉइंट और मैं ऐड कर देता हूं, स्लिप टेस्ट, हालांकि अभी तक इन्होंने नहीं पूछा है, लेकिन आप इसको जरूर एक बार पढ़ लें ताकि सेलिएंट पोल मशीन को समझने में आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं यार, इंडक्शन मशीन। मुझे ऐसा लगता है इंडक्शन मशीन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है गेट 2023 के लिए, गेट 2023 के लिए। ठीक है, इसमें से क्वेश्चन बनने की उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, और अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं। इसमें आपका स्टार्टिंग ऑफ इंडक्शन मशीन, जितने भी स्टार्टर हैं आपके, डायरेक्ट ऑनलाइन हो गया आपका, साथ ही साथ इम्पीडेंस स्टार्टर हो गया, या फिर आपका ऑटो ट्रांसफॉर्मर हो गया, रोटर रेजिस्टेंस स्टार्ट हो गया। तो ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से, इनके हर कंसेप्ट को पता होना चाहिए, सारे स्टार्टिंग मेथड्स अच्छे से पता होना चाहिए। ऑपरेटिंग प्रिंसिपल और वर्किंग ऑफ द इंडक्शन मशीन आपको अच्छे से पता होना चाहिए। इक्विवेलेंट सर्किट आपने अभी देखा, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आप बिल्कुल भी ना छोड़े। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं इफिशियंसी। इफिशियंसी एक तरह से बहुत इजी बन जाता है, ये दोनों टॉपिक सेम में ही आ जाएंगे आपके। ठीक है, जहां पे भी आप टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक कर्व का जो मैंने फिगर बताया है, अगर आप वो फिगर वाले मेथड से करोगे तो ये पूरा का पूरा आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। सिंगल फेज इंडक्शन मशीन में बस बेसिक्स आपको आना चाहिए, ऑपरेशंस, और सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन, या कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिंगल फेज इंडक्शन मशीन में। ठीक है, अब आपको रिलक्टेंस मोटर, स्टेपर मोटर, इनको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये अब आपके सिलेबस के बाहर है। ठीक है, क्योंकि स्पेशल मोटर्स के बारे में कुछ भी आपके सिलेबस में डिफाइन नहीं है। तो होपिंग यहां तक आपको मेरी बातें बहुत अच्छे समझ में आई हैं। आइए आगे बात कर लेते हैं थोड़ा। सर हमको करना क्या है, अब हमने आपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो बता दिए, इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मैं कैसे पढ़ूंगा, इसको पढ़ने का एक अप्रोच आपको बनाना है। कैसा अप्रोच, सबसे पहले जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिख के दिए ना, उन पर्टिकुलर टॉपिक्स में कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं जो आपको क्लास में कराया था, आपकी कॉपी में है। ठीक है, और साथ ही साथ उन टॉपिक्स पे बेस्ड जो पीवाईक्यूज क्वेश्चन है, उन्हें आप अच्छे से समझ के एक राउंड और लगा लीजिए। अगर किसी एक कंसेप्ट में भी प्रॉब्लम है तो जो इंपॉर्टेंट वाला है वो आपसे मिस ना होने पाए। एक बार फिर से बताता हूं कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतने ही टॉपिक पढ़ के जाएं, प्लीज आप पूरा का पूरा सिलेबस कवर करके जाने की कोशिश करिए। लेकिन अगर आपके पास समय कम है और अब आप नहीं पढ़ पाते, आपको मशीन पूरा पढ़ने का टाइम नहीं बचा हुआ, तो उस कंडीशन में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आप बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। होपिंग कि आपके लिए ये जो सेशन है वो बहुत ज्यादा सार्थक साबित होगा। थैंक यू।